क्लास। आज हम लोक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल बनता है कि लोक कथा का क्या अर्थ है, या लोक कथा किससे कहते हैं, या उसकी कोई एक परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक कथा का अर्थ एवं परिभाषा। लोक कथा लोक एवं कथा शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लोक उस साधारण जन समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जो परंपरागत रीति नीति के अनुसार जीवन निर्वहन करता है। कथा शब्द की परिभाषा विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कथ धातु से व्युत्पन्न कथा शब्द का साधारण अर्थ इस प्रकार स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह जो कहा जाए, अर्थात वह जो कहा जाए उसे कथा कहा जाता है। किसी भी जाति की प्रचलित लोक कथाएं उस जाति विशेष का इतिहास होती हैं। यदि आप किसी जाति को समझना चाहते हैं तो उसके इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। लोक कथा की परिभाषा देते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि लोक कथा शब्द मुख्य रूप से लोक प्रचलित उन कथानकों के लिए व्यवहृत होता रहा है जो मौखिक या लिखित परंपरा से क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, लोक कथा का सामान्य अर्थ ये भी निकल कर आता है कि जहाँ पर कहा जाएगा कि लोक का अर्थ होता है लोक और कथा का अर्थ होता है कही गई बात। लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती हैं। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियाँ अधिकतर देव, परी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं होता। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उनमें मानवोचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मनुष्य की बुद्धि कौशल, ये सब इन कथाओं में मिलते हैं। वस्तुतः लोक साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपराओं का गौरव उद्घाटित होता है। एक तरह से यह साहित्य अमर है, यह जो बिना किसी छापे खाने की सहायता के ही युग युग से अपना स्वरूप स्थिर किए हुए हैं। लोकमानस ने इन कथाओं को संजोया, संवारा है, उन्हें रूप दिया है। इसी कारण वे अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, लोक कथाओं को हम दंत कथाओं के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कथाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मात्र बातों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। तो अब हम लोक कथा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। लोक कथाओं की विशेषताओं में पहली विशेषता है लोक कथा मंगल कामना की भावना से परिपूर्ण होती है। लोक कथा में सदैव सकारात्मक भावनाओं का पुट देखने को मिलता है। इसके माध्यम से समाज के कल्याण की भावना भी इसमें पूर्ण रूप से भरी हुई रहती हैं। दूसरी विशेषताएं हैं लोक कथा में रहस्य, रोमांच एवं लौकिकता एक समान रूप से झलकती हैं। इनको पढ़ने और सुनने में सीधा से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें रहस्य देखने को मिलता है। रहस्य इसलिए होता है क्योंकि पुरानी की लोक कथाओं से लोग जुटे रहें, बंधे रहें। लोक कथाओं जो लोगों को बांध के रखे। तीसरी विशेषताएं हैं मानव की मूल वृत्तियों का साहचर्य लोक कथाओं में बड़ी सरलता के साथ देखा जा सकता है। मनुष्य की जो मूल वृत्तियां हैं, जो व्यवहार हैं, उनके लोक कथाओं में अत्यंत सरलता से देखा जाता है। मनुष्य के जो चरित्र हैं, उनके व्यवहार हैं, मानव व्यवहार को इसमें देखा जा सकता है। अगला बिंदु है लोक कथाओं में अक्सर अश्लील श्रृंगारिकता का अभाव देखा गया है,
क्योंकि लोक कथाएँ लोक जीवन से जुड़ी होने के कारण मर्यादाओं में अधिक बंधी हुई होती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोक कथाएँ जो होती हैं वो हम समूह में बैठकर सुनाते हैं या सुनते हैं। समूह में होने के कारण अक्सर देखा गया है कि इसमें किसी भी अश्लील शब्द या अश्लील श्रृंगार की बात नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हम समाज में एक साथ बैठकर इसको देखते और सुनते हैं या फिर सुनाने का कार्य करते हैं। तीसरा विशेषता है लोक कथा प्रायः सुखांत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर कहानियाँ तो अंत में सुखांत होती हैं, परंतु कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें अंत में पाठकों के ऊपर एक प्रश्न छोड़ दिया जाता है कि पाठक अब स्वयं उसके आगे का निर्णय स्वयं ले, किस कहानी का आगे क्या निर्णय आना चाहिए, सुखांत हो अथवा दुखांत हो। जो प्रश्नवाचक होता है, लास्ट में प्रश्न छोड़ दिया जाता है अंत में पाठक के ऊपर कि पाठक स्वविवेक से आगे अपने ऊपर सोचे कि हाँ कि किस कहानी का अंत क्या होना चाहिए। जबकि लोक कथा अक्सर सुखांत होती है। वर्णन की स्वाभाविकता इसकी अन्य विशेषता है। वर्णन की स्वाभाविकता भी लोक कथा की प्रमुख विशेषता है। वर्णन की स्वाभाविकता इसलिए होती है क्योंकि लोग इसे सरलतापूर्वक समझ सकें। इसमें कहानी की तरह किसी भी विशेष कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह केवल एक कथा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ती चली जाती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफ़र होती रहती है। अब हम बात करेंगे कि कहानी और लोक कथा में क्या अंतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में 2 नंबर के या 1 नंबर के प्रश्न भी बन जाते हैं। अगर 1 नंबर से प्रश्न बनते हैं तो आप केवल एक ही अंतर स्पष्ट करेंगे। अगर 2 नंबर के प्रश्न में आते हैं तो आप कम से कम 3 अंतर तो अवश्य बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला अंतर है कहानी तत्व एवं शैलियों में बंधी एक लिखित साहित्य है, जबकि लोक कथाएँ जनसाधारण में प्रचलित दंत कथाएँ हैं। दंत कथाएँ हैं क्योंकि लोक कथाएँ अब तो लोक कथाओं का मुद्रण किया जाता है, पहले लोक कथाओं का मुद्रण नहीं किया जाता था। लोक कथाएँ केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर केवल स्थानांतरित होती रहती थी, जबकि कहानी जो है उसको लिखित रूप से लिपिबद्ध किया जाता है। और दूसरा अंतर है कहानी का स्वरूप लिखित होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कहानी का स्वरूप लिखित होता है, कहानी को लिखा जाता है, जबकि लोक कथाओं का स्वरूप प्रायः अलिखित होता है, जो लगभग एक दूसरे से सुनकर ही जीवित रहती है। और तीसरा अंतर है कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उनके हृदय पर प्रभाव डालने वाली छोटी किंतु मनोरंजक गद्य रचना है, जबकि लोक कथा से ही आधुनिक कहानी विधा का उद्गम हुआ है। वर्तमान समय में लोक कथाओं का संकलन कर उनका प्रकाशन किया जा रहा है। लोक कथा और कहानी में यही अंतर है कि कहानी जो है उसको लिखा जाता है, उसका मुद्रण किया जाता है, लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जो लोक कथाएँ होती हैं उनका प्रायः अलिखित होती हैं। अलिखित होने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोक कथाएँ तो मुद्रण किया जाता है, परंतु कुछ लोक कथाएँ अभी भी अलिखित ही हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्लास में पढ़ा लोक कथा का अर्थ, परिभाषा, लोक कथा की विशेषता और लोक कथा तथा कहानी में अंतर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य बिंदुओं के अध्ययन के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आप नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद।